कहाँ गई श्वेता दीदी? नहीं सर। कैमरा ओपन कर लीजिए। वेलकम ओके रिस्पेक्टेड सर। मेंबर्स। आज 20 तारीख है। हमारे रिस्पेक्टेड गुरु डॉक्टर मोहंती, अशोक मोहंती सर की डेथ एनिवर्सरी है। 2 साल पहले सरस्वती पुत्र होम्योपैथी का एक सितारा हमें छोड़ के चला गया। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट बाद मधुस्मिता मैडम हमारे साथ होंगी, तो हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम डॉक्टर श्वेता दीदी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। पूनम मैडम। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल HSH मेंबर्स। मैं मैम के विषय में बताना चाहूंगी कि मैम को 10 इयर्स हो गए हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए एंड 4 इयर्स इन माइंड मेथड। आप उनके यूट्यूब चैनल में भी उनके केसेस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे केसेस हैं एंड वन ऑफ द एक्टिव मेंबर इन अवर ग्रुप। सो वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच पूनम मैम एंड अशोक सर। और एसएचएस सीरीज की जो एसएचएस की जो सीरीज है माँ तुझे प्रणाम, उसमें मैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ। पहले केस बता देती हूँ मेरा। तो ये केस में एक मिनट, ये केस जो था वो एक 52 इयर्स ओल्ड फीमेल लेडी थी। उसको जिसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी और वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। तो उसको लेके एक्चुअली उनकी जो सिस्टर थी उसके जमाई थे वो, और उनकी सिस्टर की बेटी को पीसीओडी था, वो ठीक हुआ था, तो वो दोनों दवाई लेने आते थे। एक दिन वो आए थे तो पेशेंट, उसकी उनकी डॉटर और उनका सन, ये तीनों लोग आए थे दवाई लेने के लिए। तो जब वो लोग आए तो मैंने उनको पूछा कि हाँ बताइए क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मेरा पेट खराब रहता है, ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं लगता है। तो भूख लगती है लेकिन कुछ खा नहीं पाती हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दिन भर सोचती रहती हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या सोचते रहते हो। तो उन्होंने बोला कि बस ये मेरा बेटा बीमार रहता है। एक्चुअली उनके बेटे को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम थी और वो बार बार बीमार पड़ता था। तो उसके लिए उन्होंने दवाई ली और उसके बाद खुद के लिए दवाई ली। तो उन्होंने बोला कि ये जो बेटा है वो बार बार बीमार पड़ता रहता है, तो उसी की मुझे टेंशन लगी रहती है कि वो कैसे ठीक होगा। ये सब चीजें लगती है कि बेटियां तो ठीक है, समझदार भी है, लेकिन बेटा बार बार बीमार होता है। तो मैंने कहा इतना टेंशन क्यों लेते हो। तो उन्होंने बोला कि क्या करें, अकेले ही सब कुछ संभालना है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो बीएसएफ में थे। तो उनका क्या था ना, बीएसएफ में थे तो ऑब्वियसली वो 3 महीने घर पे आते थे, बाकी के 9 महीने जो थे उनको ड्यूटी पे मतलब घर से बाहर ही रहना होता था। तो बाकी का सारा टाइम इनको खुद से मैनेज करना होता था। तो फिर उनको लगा कि मुझे ही देखना पड़े, और क्या करे, वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो वो तो ड्यूटी उनको करनी है। तो फिर मैंने कहा क्यों, और कोई नहीं है क्या आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि हाँ वैसे जेठ जेठानी सब हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दूसरों पर निर्भर है। तो क्या जिंदगी है ना, मतलब अगर उनको कहीं भी जाना है, उन्होंने ये बोला था कि लाइक कहीं भी जाना है, सपोज दवाई लेने जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, कोई सोशल गैदरिंग है, कुछ भी है, तो उनको अपने जेठ को बोलना पड़ता था। तो वो चीज उनको अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने बोला था क्या जिंदगी है, सब पे डिपेंड है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों सोचते हो, वो मना करते हैं क्या करने को। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं वो करते तो हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो जेठानी है वो हमेशा सुनाती रहती है कि तुम्हारी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, ये वो सब मतलब वो बोलती रहती थी। या तो पहले जाने के पहले बोलेगी, या तो जाके आएंगे फिर बोलेंगे कि हमें जाना पड़ा, तुम्हें लेके हमें करना पड़ा। तो वो सुनाती रहती थी। और क्या था कि वो देरानी थी, छोटी थी, तो घर का काम भी ज्यादातर उसको ही करना पड़ता था, लेकिन ये पेशेंट उसको कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती थी। तो उन्होंने बोला कि जिंदगी ऐसा लगता है कि मजे से नहीं कट रही, मतलब वैसे सब कुछ है, पैसे भी है, पैसों की कोई तकलीफ नहीं है, पर फिर भी बेटी को देख के मैं बहुत दुखी होती हूँ, बहुत सोचती रहती हूँ कि कब ये ठीक होगा, कब ये बड़ा होगा, ये ठीक से बड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कमाने लगे, हमारा भी नाम करे। ये सब चीजें उनके मन में चलती है।
तो फिर मैंने पूछा कि और कुछ, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नसीब ही खराब है, मतलब एक बेटा भगवान ने दिया है, वो भी बार बार बीमार होता है। तो उसको लेके वो बहुत दुखी थी और वो एकदम सैड हो गई थी, रोने जैसा एकदम मुंह हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं IPR से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो बेटी ने बोला कि बस मम्मी हम सबको लेके बहुत टेंशन लेती रहती है कि हम लोग ठीक रहे, अच्छे से खाए पिए, और बेटे को लेके ज्यादा होता है उनको कि बस वो ठीक हो जाए, अच्छे से पढ़े, खूब नाम करे, बड़ा हो जाए, उनको कहीं जाना हो तो लेके जाए, ये सब चीजें उनको लगती है। और खाने पीने में भी मतलब वो हर चीज में पहले हमें देती है, उसके बाद वो खुद खाती है। और साफ सफाई का भी इनको बहुत रहता है, मतलब अगर ठीक नहीं रहेंगी फिर भी कुछ ना कुछ काम वो करती रहती है। तो ये केस था। अब आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? हेलो, केस समझ में आया ना सबको? यस मैम। क्या हुआ? हेलो, कोई एनालिसिस शेयर करना चाहेगा? कोई बोलेगा? मत बोलने दो दीदी, बस एंडिंग है अपनी भी। अगले साल से माँ तुझे प्रणाम नहीं होगा। थैंक यू। और जिनको था उन्होंने चार्ट डाल दिया है। मेरा पावर कट है तो शायद मैं पीपीटी शेयर नहीं कर पाऊंगा। हुसैन मौलानी सर हैं, यदि वो कंफर्टेबल होंगे तो वो कर देंगे, यदि पावर आ जाती है तो मैं कर दूंगा। आप एनालिसिस बोल दो दीदी। पर कोई एनालिसिस शेयर करना चाहेगा? कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं? मैम जो है आपको बताइए। यस मैम, पेशेंट टिमिड है, मतलब, और उसको लगता है कि उसके मैंने उसको जेट पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। जेठानी भी उसको भी कुछ मैंने वो टिमिड रहने से वो कुछ बोल नहीं पाती है, और उसको उसके बच्चों की फिक्र रहती है, और उसे लगता है कि उसका नसीब ही खराब है, ऐसे ऐसे वो फील करती है। और थोड़ा सेपिया का फील आ रहा है मैम कि उसका मतलब ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये एक मैंने रूब्रिक सोचा, और रेस्ट कैन नॉट प्लेस थिंग्स, और व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, ये एक रूब्रिक लिया, तो सेपिया का फील आ रहा है मैम। बाकी तो देखो, आप बोलो। हेलो, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। मैम मुझे ना ये जो केस में मार्क जो लगा ना, तो उसकी एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन लगा। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज लाउड ऑन ओवर। वो बच्चे को सादी सर्दी खांसी है, लेकिन बहुत चिंता करती है वो कैसा होगा, मेरे बच्चे का कैसा होगा, और खुद के पहले वो बच्चों को प्रेफरेंस ज्यादा देती है। तो एंजाइटी चिल्ड्रन तो बहुत मार्क था। और उसका हस्बैंड तो बाहर ड्यूटी करते, मतलब BSF में है। वो अकेली फील करती है, खुद को डिपेंडेंट फील करती है, सब कुछ वो उसके जेठ जी को बोलना पड़ता है कि ये मेरे हमारे लिए ये कर दो। तो ये इसको लेके थोड़ा सैड फील होता है उसको। अकेली हूँ ऐसे लगता है, सपोर्ट नहीं है, किसका हेल्प होना चाहिए, ऐसा फील लगा मुझे। और दूसरी एक बात ये लगी, हाँ मैम। हाँ मैम, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको सपोर्ट सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही बोल रही है वो। तो मुझे दो मेडिसिन थोड़े मार्क लगे, कि एक तो वेनिला और दूसरा लगा बाम्बूजा का फील लगा, कि वो अकेली है और उसको बच्चों की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। तो मुझे वो वेनिला डीडी बाम्बूजा लगा। मुझे भी डीडी में
थैंक यू मैम। वैनिला। मैं कुछ बोलूं मैम? कोई हेलो। और कोई चाहिए? हाँ जी मैम, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलूँ मैं? तो बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैम, इसको थोड़ा सा शी इज इन डिल्यूजन वेल्थ एज वेल एज पीटीएस फीलिंग हो रही है उसको, डिपेंडेंसी फील कर रही है वो, तो समहाउ कैलकेरिया का फील आया मैम। ब्रेक लिए सर, पीटीएस फील हो रहा है और दूसरा क्या लिया आपने? डिल्यूजन वेल्थ में भी है मैम वो। अच्छा, ओके, ठीक है। ये डिलीजन वेल्थ कैसे लिया सर आपने? मैम आपने बताया ना कि वो बोल रही है कि वो मेरे पास सब कुछ है। आप हाँ, उसने बोला वर्जन था उसका, लेकिन उसने क्या बोला, वैसे सब कुछ है, लेकिन बाकी ओवरऑल आपको पेशेंट में वेल्थ दिखी कहीं पे भी? नहीं वैसे वेल्थ नहीं, लेकिन वो जो बोल रही है कि बाकी सब कुछ है, एक एक पार्ट कहीं कम है लाइफ में, इस पार्ट की कमी है, तो दिस इज वो पीटीएस फील कर रही है, और एज वेल एज उसको उधर वाले पार्ट पे शी फील्स वेल्दी। ये मेरा फील है। ओके, पर सर अगर हम ओवरऑल देखें तो रूब्रिक कब हम लेते हैं ना, जब हमें ओवरऑल पर्सनालिटी में वो चीज मॉर्बिड लगती है। ये केस में मॉर्बिडली वेल्थ लगी आपको? पूरा केस पढ़ने के बाद ये पेशेंट वेल्थ में है ऐसा लगा आपको? नहीं नहीं, ऑलरेडी वेल्थ नहीं है, पर अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स शी इज फील वेल्दी, कि मेरे पास सब कुछ है, पर एक एक चीज की कमी है, तो शी फील कि वो कम रह गया। ये मुझे पीटीएस। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, आपको वेल्थ ज्यादा लगी या कमी ज्यादा लगी? नहीं नहीं, कमी ज्यादा लगी मुझे। हाँ, तो कमी ज्यादा है तो क्या रूब्रिक लेंगे हम सर? मेरे को सभी बैटरी नहीं है, वो नहीं बता सकता, पर मेरे को जो फील आया ना वो पीटीएस फील आया। ओके ओके, ठीक है, फील राइट है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक और यू। कोई बताइए? ओके, थैंक यू। और कोई बताइए प्लीज। मैम गुड आफ्टरनून। गुड ये आफ्टरनून। जो लेडी है ना, ये हाँ, बहुत ही सेल्फलेस शी इज वेरी सेल्फलेस और बहुत ही फास्टिडियस लेडी है। और मैम केस का मेन कोर ये है कि लेडी को बस बच्चों की हेल्थ की चिंता ज्यादा है, मतलब स्पेशली अबाउट सन। शी इज नॉट मच वरीड अबाउट हर डॉटर ऑल्सो, शी इज मोर वरीड अबाउट हर सन। और उसको इस बात की दिक्कत है कि उसको अपने जेठ और जेठानी के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, और जेठानी जो है उनको जरा जली कटी सुना दे रही है, अपने आप को अनफॉर्चुनेट भी फील कर रही है, और हस्बैंड के एब्सेंस को भी वो हाईलाइट कर रही है, मतलब शी इज नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स ऑन हर ओन, शी नीड समबडी सपोर्ट। एंड थोड़ा अनफॉर्चुनेट वाला फील भी है मैम केस में, कि मैं अकेली मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे इन लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, इन लोगों से सुनना पड़ रहा है उसको। मेन दिक्कत है कि वो लोग इनको सुना रहे हैं। सो मैम मेन यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज है, एंड द मेन कोर इज एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंड इनको क्रिटिसाइज वाला फील भी आ रहा है, और एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल तो एकदम फैटल एंड में लेते हैं, यहाँ पे शायद नहीं लगेगा। बट ओवरऑल मैम कंसिडर किया जाए तो केस में वेनिला का फील आ रहा है, कार्तिक का तो डोमिनेशन उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, और थोड़ा बैम्बूसा को भी फील है, शी डिजायर सपोर्ट, बट ओवरऑल मेन मैम वेनिला लग रहा है। बट वेनिला का गुस्सा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है केस में। तो एग्जैक्ट सिमिली मैम आप ही बताइए, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गाइडेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने, थैंक यू सो मच। और कोई अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए अपनी। जो भी लगता है आपको वो बोलिए, जितना हम लोग
शेयर करते हैं ना अपना जो थॉट प्रोसेस है, उससे सामने वाले को थॉट प्रोसेस भी मिलती है और अगर हम कहीं गलत है तो हमें सीखने भी मिलता है। तो बेसिक मोटो शेयरिंग का यही होता है कि सबको लर्निंग हो। तो प्लीज सब लोग शेयर करें, अदरवाइज फिर मैं बोल दूंगी सारा तो फिर बंद भी हो जाएगा। एनालिसिस करें मैडम? फर्स्ट स्लाइड ले लीजिए सर, मैं हनुमान सर का वहां से शुरू करूंगी। पीपीटी में फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। इससे पहले एक वेलकम की स्लाइड है। वेलकम टू एसएचएस माँ तुझे प्रणाम सीरीज। अशोक सर ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया, हर नवरात्रि पे फीमेल पावर को लेके आते हैं और हमें शेयरिंग से बहुत कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू अशोक सर। एंड होम्योपैथी में या हम ग्रुप में जिसकी वजह से है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत कुछ हमने बदल दिया है जो हमारे लाइफ में, डॉक्टर हनीमान सर को ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी। और आज का दिन, सर नेक्स्ट कीजिए। आज के दिन हमारे बिलाउड गुरुजी जो एक मेंटर थे जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया माइंड मेथड में, ऐसे डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर की आज पुण्यतिथि है तो उनको ट्रिब्यूट देना चाहूंगी। आज सर तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनके ब्लेसिंग्स, उनकी टीचिंग्स हमारे साथ हैं और सर चाहते थे कि होम्योपैथी आगे बढ़ते रहें, वही चीज हम कर रहे हैं, केसेस से सीख रहे हैं। तो ट्रिब्यूट टू मोहंती सर एंड ऑल ओवर द ऑल मेंटर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जिनकी वजह से हम लोग होम्योपैथी सीख रहे हैं। तो केस मैंने बता दिया है, अब मैं एनालिसिस अपना बता देती हूँ। तो ये केस में मैंने कैसे सोचा कि ओवरऑल अगर पेशेंट को समझे ना कि खाया, भूख लगती है लेकिन खाया नहीं जाता है, एक बेटा दिया है वो भी बीमार रहता है, क्या मेरा नसीब है, और उसका जो सैड टोन था उसको पूरा सोच के मुझे एक जो फील आया रुब्रिक का, दैट इज डिल्यूजन पुअर ही इज। तो मेरा फर्स्ट रुब्रिक ये था। फिर उसके बाद अगर मैंने पेशेंट को, अगर हम देखें ओवरऑल अगर सोचते हैं तो पेशेंट क्या कर रहा है ना कि हस्बैंड बाहर है, 9 महीने तक बाहर है, उसको अकेले मैनेज करना है, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है ना। केयर्स वरीज वाली है वो सबको लगा, ठीक है। तो एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज भी ले सकते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। और अगर पुअर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली ये दो रूब्रिक डालते हैं ना तो चार्ट में मेडिसिन आती है सेपिया एंड बाम्बूजा, ठीक है। अब सेपिया और बाम्बूजा दोनों मेडिसिन आ रही थी तो मुझे लगा इन दोनों में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली जैसे सबने पकड़ा कि ये लेडी है ना पूरी कर तो रही थी, पूरे परिवार का ध्यान रख रही थी, साथ में जॉइंट फैमिली रहती थी तो काम भी पूरा करती थी, लेकिन इसकी नीड क्या थी कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, है ना। वो चाहती थी कि थोड़ा सा सपोर्ट, ये नहीं चाहती थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ या मुझसे नहीं हो रहा है या मैं काम नहीं कर सक रही, लेकिन उसको सिर्फ ये लगता था कि बेटा मेरा ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए, है ना, उसको लेके वो ज्यादा वरी में थी। तो ये मुझे पूरा लगा कि इसका कॉन्फिडेंस कहाँ जा रहा है कि इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो तीसरा रूब्रिक मैंने डाला था कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर। तो यहाँ पे मेरी मेडिसिन थी बाम्बूजा एंड लूसिया। सर आगे, हाँ आगे करिए सर। फिर अभी ये रूब्रिक, पहले मैं केस के रूब्रिक बता देती हूँ, स्लाइड में मैं मिस कर गई। तो ये केस में क्या था कि एक तो पुअर फीलिंग थी, पेशेंट पुअर फील कर रही थी, एक मिनट। तो पेशेंट पुअर फील कर रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले रही थी। फिर इसको क्या लग रहा था कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए, वो कब बड़ा होगा, और वो बड़ा, उसको सब बच्चे की एंग्जाइटी नहीं थी। अगर सोचे ना तो इसकी 2 बेटियां और थी जो बड़ी थी तो वो जिम्मेदार थी, तो उनके बारे में उसको एंग्जाइटी नहीं थी। लेकिन जो छोटा था उसको लगता था एक बेटा है वो भी बीमार है, तो बेटे की तरफ उसका ज्यादा था कि ये कब ठीक हो जाएगा, कब ये अच्छा हो जाएगा। तो रेट्रो में मैंने सोचा था ये क्या हो रही है, अपने बच्चे के लिए बहुत इम्पेशेंट हो रही है कि कब ये बड़ा हो जाएगा और मुझे कहीं जाना है तो ये मुझे लेके जाएगा,
ठीक है। और ये केस मेरा पुराना दिल्ली का केस है, तो वो लोग टिपिकल हरियाणवी थे, तो हरियाणा में लोग थोड़े हेल्दी होते हैं, तो उसको लगता था मेरा बेटा कितना दुबला है, कुछ खाता नहीं है, कितना दुबला है, तो वो उसके पीछे ही पड़ी रहती थी कि बस उसको खिला दूं, कैसे भी उसको ठीक कर दूं, कैसे भी ये जल्दी बड़ा हो जाए, पढ़ लिख ले, नाम कमाए। तो यहाँ पे मैंने रेट्रो में सोचा था इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट, ठीक है। और फिर पेशेंट को क्या लग रहा था ना कि एक तो बेटा है वो बीमार रहता है, ठीक है, हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कर क्या सकती हूँ ना, क्योंकि जेठानी भी बोलती है, उसका भी सुनना है, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो रहना तो इधर ही है। तो वो हेल्पलेस फील कर रही थी, अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, तो डिल्यूजन अलोन ले सकते हैं। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, ये सिंथेसिस में नहीं है लेकिन कंप्लीट में है बाम्बूजा। तो ये सारे रूब्रिक लेके मैंने उसको बाम्बूजा दिया था, बाम्बूजा 200 ही दिया था। और उसके बाद उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की और जो बेसिकली जो सैडनेस थी ना, वो नेक्स्ट फॉलोअप में जब वो आई ना, तो उसने बोला अब मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है, इतना टेंशन नहीं रहता जितना बेटे के लिए पहले रहता था। और साथ साथ में बेटे का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसमें भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ गया, तो पेशेंट ठीक हो गया था। तो अब आपको किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछिए प्लीज। हेलो, सबको बाम्बूजा क्लियर हुआ है? किसी को कोई क्वेरी है? मैम Yes, ma'am. मैम वेनिला Actually, से डीडी कर दीजिए प्लीज, डीडी विथ वेनिला। वेनिला से अगर डीडी करना है ना, तो मैम एक ही चीज मुझे जो लगी थी कि पेशेंट में ना पुअर फीलिंग थ्रू आउट द थी, सब लोगों ने मोस्टली पकड़ा है। वेनिला जो होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो भी है, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन, मतलब उसको सबकी चिंता होती है, सबकी वो केयर करती है। और ये पेशेंट का क्या था ना, बेसिक इसको ये लग रहा था कि एक तो मेरा बेटा बीमार है, वो जल्दी बड़ा हो जाए, और उसके पीछे चिंता करने के पीछे उसका यही रीजन था कि भाई वो जल्दी बड़ा हो जाएगा तो मुझे किसी और से सपोर्ट नहीं मांगना पड़ेगा, ठीक है। और वेनिला जो होती है ना, वो खुद स्ट्रांग होती है, प्लस वेनिला का जो हाउ होता है वो बहुत मतलब उसके अंदर उसका जो प्रेजेंटेशन है तो बहुत अच्छा होता है, वो फ्लावर है ना, तो उसका प्रेजेंटेशन हमें बहुत अच्छा मिलेगा कि एकदम अच्छे से बात करेगी, माइल्ड पर्सनालिटी रहती है। वीपिंग वाली रूब्रिक है, लेकिन सैड और इस तरह का टोन जो होता है ना, वहां से मैंने उसको डीडी किया था, तो वेनिला मेरे दिमाग में नहीं आई थी, क्योंकि पुअर फीलिंग थ्रू आउट द केस में था। कौन और सी वेनिला स्लाइड पे जाना है? स्लाइड पे जाना है वो बता। नहीं सर, अभी नहीं, 1 मिनट सर, अगर इसमें कुछ क्वेरी है उसके बाद फिर मैं जर्नी लूंगी। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है किसी और मेडिसिन से? हम कॉकुलस से कैसे कंपेयर करेंगे? कॉक्यूलस है ना सर, केयर में ज्यादा होती है। कॉक्यूलस का कोर, अगर किसी भी मेडिसिन को अगर हमें पकड़ना है ना, तो कोर देखना है। और ये पेशेंट का जो था ना, वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वो चिंता कर रही थी, तो एक ही बच्चे के लिए चिंता कर रही थी। कॉक्यूलस का कोर क्या रहता है, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जागरेटेड रहता है, वो केयर करती है, तो वो सबकी केयर करती है। वो इन जनरल उसका रहता है मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जागरेटेड, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने बच्चे की केयर करती है, उसके अंदर केयर सबके लिए होती है, वो नर्स है, वो बाहर के लोगों के लिए भी केयर करती है। तो यहाँ पे केयर फोकस नहीं था, कोर यही था कि उसको लग रहा था कि मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे सपोर्ट मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको जेट से लेने में नहीं अच्छा लग रहा था, और वो चाह रही थी कि मेरा ही बेटा बड़ा हो जाए। तो कॉक्यूलस जो केयरिंग होता है, पुअर वाली फीलिंग कॉक्यूलस में भी नहीं है, तो ओवरऑल देख के मैंने उसको कॉक्यूलस से डीडी किया था सर। हेलो, yes, ma'am. Actually, मैम बाम्बूजा का ज्यादा मेंटल्स नहीं पता थे एक्चुअली तो आप बताइए। एक्चुअली है ना, ठीक है, मैं थोड़ा जर्नी मैंने लिखा है वो कर लेती हूँ, उसके बाद अगर कोई क्वेरी रहा तो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बाम्बू क्या होता है ना, बाम्बू हम सबने देखा है, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, कोई भी मेडिसिन जैसे हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका पिक्चर दिमाग में, जैसे ये बाम्बू का पिक्चर है, तो हमें बाम्बू के बारे में जो भी पता है ना, उसको हम रिलेट कर सकते हैं
पर्सनालिटी से, तो वो हमें इजीली याद रह जाता है। ठीक है, तो बाम्बू कैसा होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हमको पता है कि बाम्बू से हम लोग फर्नीचर भी बनते हैं, चेयर वगैरह बनती है, सीढ़ियाँ बनती है ना। वो सीढ़ी पे खड़ा होके, पेंटिंग वाली जो सीढ़ी होती है वो कितनी, उसके ऊपर आदमी खड़ा रहता है 4 घंटे फिर भी वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो वैसे ही बाम्बूजा भी स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, फिर बाम्बू जो होता है ना, वो हमेशा आपको एक बाम्बू नहीं दिखेगा। ठीक है, वो एक पूरा झुंड होता है, क्योंकि वो एक ग्रास फैमिली से ही होता है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो हमेशा झुंड में होता है। और साथ में क्या होता है, जो बाम्बू की रूट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी भी ऐसी होती है कि जो फैमिली के साथ रहना पसंद करती है। और हम ग्रुप वाइज अगर देखें ना, तो ये पर्सनालिटी बाम्बूजा का कोर हमेशा फैमिली, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी परिवार की हेल्थ, ये सब चीजों में ही रहता है। ठीक है, बाहर निकल के कोई एम्बिशन वाला पार्ट बाम्बूजा में हमें नहीं मिलता है, एम्बिशन इंक्रीज में बाम्बूजा नहीं है। ठीक है, और जो उसके रूट जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही बाम्बूजा भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है, और वो चाहता है कि मेरा परिवार जुड़ा हुआ रहे, उनके लिए करने वाला स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा होता है। ठीक है, फिर उसके जो रूट जुड़े हुए थे, वहां से हमारे पास एक रूब्रिक है, रूटेड पीपल, है ना। तो बाम्बूजा क्या होता है, अपने नेटिव से, लाइक अपने देश, अपना गांव, अपनी जगह, अपनी परंपरा, ये सब चीजों से वो जुड़ा हुआ रहना चाहता है। दिलीप सर का एक केस था रूटेड पीपल पे, उन्होंने एक वर्जन दिया था संडे वर्जन में, है ना। तो वो बाम्बूजा क्या होता है, घर परिवार ये सब चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये अगर हम बाम्बू को याद रखें तो ये इतनी पर्सनालिटी की इतनी चीजें हमें याद रह जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं सर, आगे की स्लाइड करिए। फिर बाम्बूजा क्या रहता है ना, डिक्टेटोरियल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो ऑब्वियसली वो परिवार की देखरेख करने वाला, तो वो डिक्टेटोरियल रहेगा। डॉगमेटिक होता है, फास्टिडियस होता है। जैसे ये पेशेंट में भी फास्टिडियसनेस था कि उसको अगर ठीक नहीं है फिर भी काम ठीक से करना ही है, क्योंकि उसमें एक और रूब्रिक है, फास्टिडियस वांट्स टू परफॉर्म इन ए परफेक्ट वे। तो बाम्बूजा को इसमें सिंगल मेडिसिन है बाम्बूजा, तो इसको क्या होता है ना, अपने हिसाब से काम करना होता है। तो ये पेशेंट में भी जो है बीमारी जो आई है, मे भी उसकी काम करने के तरीके ऐसे होते हैं कि मेरे हिसाब से करो, ऐसे ही करो। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आती है। और उसको क्या है, कॉन्शियस अबाउट ट्रिपल्स, मतलब छोटी छोटी चीजों की बहुत चिंता करते हैं ये लोग। ठीक है, सेपिया से बहुत क्लोज चलती है। नेक्स्ट स्लाइड करिए सर। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में रहता है हमेशा, कि परिवार की जिम्मेदारी वो खुद से उठाता है। जैसे ये पेशेंट है, कई बार हम देखते हैं कि अगर मेल घर में नहीं है तो दूसरे जो बड़े भाई होते हैं वही संभालते हैं, लेकिन अपने बच्चों का देखना करना ये खुद संभाल रही थी। ठीक है, केयर्स वरीज फुल ऑफ में है, केयर्स वरीज फुल ऑफ एग्रावेशन एलिमेंट्स फ्रॉम, ये कंप्लीट का रूब्रिक है। मतलब केयर्स वरीज इतनी करती है जिसकी वजह से वो बीमार हो सकती है। और एक रूब्रिक है स्लीपलेसनेस केयर्स वरीज फ्रॉम डेली फ्रॉम। ठीक है, ये रूब्रिक भी बहुत काम का है बाम्बूजा का, इतनी केयर्स एंड वरीज करती है कि उसको रात को नींद भी नहीं आती है। ठीक है, फिर केयर्स वरीज फुल ऑफ फाइनेंशियल मनी मैटर्स अबाउट, हमारे केस में चाहे ना था लेकिन बाम्बूजा के केस में लाइक पुअर तो है ही है वो, तो हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी हमें मिले जहाँ पे वो चिंता करती हो। फिर पर्टेनिसिटी में रहता है, मतलब उसको जैसे फास्टिडियस होता है और ऐसे पर्टेनिसिटी में भी होता है कि कोई चीज करनी है तो करनी ही है। यहाँ पे ये एक तरह से बेटे के लिए पर्टेनिसिटी में कह सकते हैं कि ठीक है 9 साल का बच्चा है, कभी कुछ खा लिया, सर्दी जुकाम हो गया, लेकिन नहीं, इसको ठीक करना ही है। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये सामने दुखी की दुखी बैठी हुई है कि कब ठीक होगा, कब बड़ा होगा, है ना। तो पर्टेनिसिटी एंड इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट। सर आगे की करिए स्लाइड। तो ये सब चीजें उसके अंदर रहती है कि बहुत केयर्स वरीज करती है, सबका ध्यान रखती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, इसको आईपीआर नहीं समझता है या इसके हिसाब से नहीं होता है। तो फिर अगर आईपीआर ने कुछ बोल दिया, लाइक जेठानी ने कुछ बोल दिया, तो ऐसे एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच, अगर कुछ बोल दिया तो इसको बुरा लग जाता है, गुस्सा आ जाता है लेकिन बोल नहीं पाती है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस। ठीक है, उसको लगता है मैं इतना कर रही हूँ, एक अंदर ऑनर होता है जो उसका वुंड हो जाता है, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड,
एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन, क्या होगा, कैसे होगा, कब बड़ा होगा बच्चा, ये सारी चीजें उसको लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि जिसकी वजह से उसको एलिमेंट्स आ जाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। फिर क्या होता है कि जैसे सेपिया जो रहती है ना, सेपिया और बाम्बूसा को हम यहाँ पे अलग करना हो ना तो कैसे करेंगे, दोनों पुअर में है, फियर पॉवर्टी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, दोनों परिवार के लिए करने वाले हैं। लेकिन सेपिया का कंसर्न ये रहता है कि मैं कुछ करूंगी तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, है ना, वो चाहती है कि परिवार वाले मुझे कुछ तो समझे, कुछ तो मेरी वैल्यू हो। लेकिन बाम्बूसा का ऐसा नहीं रहता, वो तो अपने आप को परिवार का हेड समझती है, ठीक है, कि मेरे हिसाब से करना चाहिए सबको, ठीक है। और अगर उसके हिसाब से नहीं होता है तब फिर वो दुखी होती है, उसको लगता है कि जो मेरे साथ थे, जो मेरे हाथ थे, वो अब मेरा साथ नहीं दे रहे। तो ये थोड़ा मेटाफोरिकल मीनिंग है। डिल्यूजन आर्म्स वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, जो हाथ मेरा साथ दे रहे थे वो अब स्टिफ हो गए, वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। डिल्यूजन बैक इज लूजन, अब मेरी बैक जो है, जो मेरा सपोर्ट था, वो लूज हो गया है ना, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। तो डिल्यूजन इमेजिनेशन अलोन इज। फिर उसको यहाँ पे ऐसा लगता है कि इतना करा, मैं तो फैमिली के लिए कर रही हूँ, उनकी केयर कर रही हूँ, उनका सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, है ना, तो उसको लगता है कि मेरे साथ डिसीव्ड इज एंड डिजर्टेड इन 4 सेकंड। यहाँ पे जब उसका साथ नहीं देते हैं तो उसको डिजर्टेड फील होता है, 4 सेकंड फील होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और जब उसको वो चीजें नहीं मिलती है, जो आईपीआर का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ फेलियर इज। उसको लगता है जैसे ये पेशेंट में ये चीज होने लगी थी कि अब उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा था कि ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। वो कॉन्फिडेंस टूटता है तो उसको अपने आप को फेलियर फील करती है, अपने आप को सेल्फ इनएडिक्वेट फील्स। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं ये पेशेंट में इनएडिक्वेट फील था कि 2 बेटियां हैं, दोनों बहुत समझदार हैं, दोनों उसको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसको इनएडिक्वेट लग रहा है कि एक बेटा है वो भी बीमार है, उसकी नजर उसी पे है कि मेरा बेटा कब ठीक होगा, है ना। तो इनएडिक्वेट फील्स एंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सपोर्ट डिजायर्स, उसको लगता है कि कहीं से मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाए। और जब उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करती है ना, अकेले जाना शुरू कर देती है, उसको किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है। तो डिस्टर्ब एबल्स टू बी, क्वाइट वांट्स टू बी, क्वाइट वांट्स टू बी रेस्ट एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर, मतलब मेरे पास में था, मुझे शांति से बैठने दो, मुझे शांति चाहिए। कंपनी एवर्जन टू, कंपनी एवर्जन टू सॉलिट्यूड डिजायर फॉर, एंड कंपनी एवर्जन टू विद क्वारलसमनेस। ये पिक्चर पूरा हमें सेपिया जैसा लग सकता है कि ये दोनों सेपिया जैसे ही है। हमारे पेशेंट में भी ये नहीं था, लेकिन ये दोनों बहुत कॉमन है, डिस्टर्ब वाला, क्वाइट वांट्स टू बी, ये सब चीजें सेपिया जैसे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम्हें नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो सेपिया का क्या होता है कि तुम मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए वो इंडिफरेंस में जाती है, अलग चली जाती है। और बाम्बूसा का क्या है, तुम मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हो तो अब मेरे साथ बात मत करो। नेक्स्ट स्लाइड सर। और ये फिर उसके अंदर ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, सब चीजें कर रही है, लेकिन फिर भी उसको वो चीजें मैनेज नहीं होती, क्योंकि अगर आईपीएल सपोर्ट नहीं करेगा या आईपीएल उसके हिसाब से नहीं करेगा तो वो स्ट्रेस उसको होने लगता है। इसकी वजह से बहुत सारे रूब्रिक है। हैंडल थिंग्स एनीमोर, कैन नॉट ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस, वो स्ट्रेस ले लेती है इतना सारा। हैंडल थिंग्स एनीमोर, कैन नॉट ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस। हाउसवाइफ्स, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जैसे बाम्बूजा का, बाम्बू का पिक्चर हम देखते हैं ना, बीच बीच में जॉइंट होते हैं, तो वैसे बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है हाउसवाइफ्स के लिए, ठीक है। तो हैंडल थिंग्स एनीमोर, कैन नॉट ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस, हाउसवाइफ, एंड ओवरवेल्म बाय वुमन इन, मतलब औरतों के लिए ज्यादा स्पेसिफिक ये दिया जाता है। फिर हैंडल थिंग्स एनीमोर, कैन नॉट फोर्स हिमसेल्फ टू डू समथिंग टू, मतलब उसको लगता है स्ट्रेस है और वो उससे कुछ करवा रहा है, उससे हो नहीं पा रहा है, तो वो क्या चाहती है कि हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, डजंट वांट टू बी, उसको हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्या मैं ही हर चीज करूँ, हर चीज मैं ही नहीं करूंगी, तो वो स्ट्रेस उसके अंदर आने लगता है। एंड हैंडल थिंग्स एनी मोर, कैन नॉट ओवरवेल्म बाय, एंड वांट्स टू थ्रो ऑफ द वेट, ठीक है। जो इंसान शुरू में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, सबकी केयर कर रहा था, उसको लगता है कि अब ये बोझ मुझसे नहीं सहन हो रहा, तो वो चाहती है कि ये मैं
छोड़ दूं, अब मुझसे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर नेक्स्ट कीजिए। फिर लास्ट में जब उसे हो नहीं पा रहा है, परिवार भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेस में है, तो वो क्या सोचती है कि अब मुझे भी नहीं करना है, ठीक है, तुम लोग भी मत करो, मैं भी नहीं करती हूँ। तो वो कहाँ, उसके अंदर क्या रूब्रिक्स हैं हमारे पास? बिजनेस अवर्जन टू, लेजीनेस, हाउस वर्क, एवर्जन टू हर यूजल, मतलब जो बिजनेस उसको अच्छा लगता था, जिसके लिए वो दौड़ती थी, वो अब नहीं करना है उसको, उसके अंदर लेजीनेस आ जाती है कि मुझे जो रेगुलर काम है वो भी नहीं करना है, ठीक है, पोस्टपोनिंग टू नेक्स्ट डे, अब मैं बाद में करूंगी। लेजीनेस फ्रॉम सैडनेस, क्योंकि वो सैड हो जाती है कि मेरा परिवार जिनके लिए मैंने इतना किया वो नहीं समझ रहा है मुझे, तो वो सैडनेस की वजह से वो लेजी भी हो जाती है, सैड हो जाती है और इंडिफरेंस में जाती है। इंडिफरेंस, एपैथी, एक्सर्शन ड्यूरिंग, अब उसे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। इंडिफरेंस है मेंटल एक्सर्शन ड्यूरिंग, मतलब अब उसका जो माइंड था वो स्ट्रेस की वजह से काम नहीं कर पा रहा है। फिर इंडिफरेंस टू जॉय, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, मतलब उसको खुशी से या किसी चीज से कोई मतलब नहीं है ना। और एक रूब्रिक बहुत अच्छा कोर रूब्रिक है, वेरी मीन्स बॉर्न टायर्ड एज इफ, उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि थका हुआ, जिसे हम बोलते हैं ना थका हुआ बंदा, ऐसी फीलिंग उसके अंदर बाम्बूजा में आ जाती है। नेक्स्ट सर। और लास्ट में फिर उसको ये लगता है ना कि ये क्या लाइफ है मेरी, उसने बोला ना कि लाइफ मजे से नहीं कट रही है, तो चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन, उसको लगता है कि कुछ नया हो जाए, कुछ चेंज हो जाए यहाँ से, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उसको लग रहा है कि मेरी क्या हालत है ना, तो पिटीज हरसेल्फ एंड विपिंग टीयरफुल मूड, पेन इन, मतलब उसका एकदम दुखी दुखी मन हो जाता है कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ये कैसी लाइफ हो रही है मेरी। नेक्स्ट सर। और उसको भी लास्ट जो सिचुएशन आती है कि जहाँ जैसे हमारे पेशेंट को कॉन्फिडेंस, जब उसको सपोर्ट चाहिए था तब मिल गया थोड़ा मेडिसिन का सपोर्ट और वो ठीक हो गई, लेकिन अगर उसको सपोर्ट वहां पे भी नहीं मिलता तो वो सारे नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर कंटिन्यू रहते हैं। फिर उसको लगता है कि डिलीजन रॉन्ग डन ही है, मैंने गलत किया, इन लोगों के लिए सब कुछ करके कोई मतलब नहीं था, मैंने गलत किया। इनसिग्निफिकेंट ही इज, है ना, इनसिग्निफिकेंट मतलब जैसे कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लाइक हम लोग बिल होता है मॉल में तो वो लोग लिखते 2140.12, तो 12 जो है ना दैट इज इनसिग्निफिकेंट, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको वो फील आती है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। डिलीजन एवरीथिंग विल फेल, कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। डिलीजन फील्स अ फेलियर, वो खुद को फेलियर फील महसूस करती है। और ऐसी फिर डिलीजन ही हैज ruined his health, कि मैंने खुद ने मेरी तबीयत खराब कर ली है, मेरी जो हेल्थ है मैंने इन लोगों के पीछे खराब कर ली। डिसकंटेंटेड विथ वन सेल्फ, मतलब वो खुद से नाखुश होती है। एंड डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग, मतलब खुद से भी नाखुश है और बाकी की बाहर की चीजों से भी वो नाखुश रहती है, मतलब कोई मतलब नहीं लगता है उसको। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी, उसको लगता है कि सब कुछ जो भी नसीब में लिखा था वो तो भुगतना ही है, अब मेरी हेल्थ खराब हो गई, अब तो कुछ ठीक नहीं होने वाला, सब कुछ फेल होगा। तो ये लास्ट स्टेज में बाम्बूजा का स्टेज आता है। सो दिस इज स्मॉल जर्नी अबाउट बाम्बूजा। अब आप लोग अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, कि अगर कोई चीज, कोई पॉइंट, कोई रूब्रिक कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो। आई होप सबको समझ में आया ना। हेलो मैम। Ma'am, if time permits, one small query here. Dalkamara is also under great care for children, household matters, and very worries and this about children. But main Bambuza DD यहाँ पे impatience about children के वजह से Bambuza शायद DD होता है। तो Dalkamara is also very angry remedy मैम। तो अगर हम लोग impatience children about लेंगे तो हम शायद Bambuza पे आएंगे, ऐसा है ना मैम? ऐसा नहीं है मैम, एक्चुअली हमें पूरा ओवरऑल फील देखनी है। लाइक इसमें पेशेंट ने बोला ना कि मेरा नसीब खराब है, तो हम लोग अनफॉर्चुनेट फील पे चले, ठीक है। हमें क्या करना होता है ना किसी भी केस में, पेशेंट का ओवरऑल फील कहाँ है, उसका कोर कहाँ है, वहां पे जाना है। एक रूब्रिक उसका कोर हो सकता है, जो ये पेशेंट में अगर हम देखें ना तो पुअर उसका कोर था, इसीलिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर सेपिया पे आए, ठीक है। इम्पेशेंट बहुत रेट्रो में मैंने सोचा था, सोच सकते हैं, ये कोर नहीं था इधर।
और अगर डलका मारा से डीडी करना है ना मैम, तो डलका मारा ना इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहती है, वो इतनी केयरफुल रहती है ना, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। डलका मारा सपोर्ट में है ही नहीं। मतलब अगर डलका मारा को हम देखें ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, हमें ओवरऑल देखना है, पुअर में नहीं है। डलका मारा पुअर फील नहीं करेगी अपने आप को, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहती है। तो बेसिक कोर क्या है पेशेंट का, वो हमें देखना है। इन पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में रूटा भी है, तो रूटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहती है। और बाम्बूसा का क्या है ना, उसको अगर सपोर्ट नहीं मिला ना तो वो पुअर में चली जाती है, 4 सेकंड में, हेल्पलेस फीलिंग में, वो सब में नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि उसको करना है सब कुछ, ठीक है, केयर करती है, पर साथ में उसको कोई सपोर्ट चाहिए। आप बाम्बू को याद रखो, बाम्बू बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत वेट कैरी कर सकता है, लेकिन अगर उसको रस्सी से बांधा नहीं गया तो वो नहीं कर पाएगा। उसको जोड़ने के लिए कोई एक रस्सी का सपोर्ट चाहिए, वो चीज हमें याद रखनी है। अंदर से होलो होता है बाम्बू जो होता है ना, वो अंदर से होलो होता है, तो इसी वजह से उसको हमें सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये पेशेंट में भी क्या था कि वो कर रही थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको कमी लग रही थी, पुअर फीलिंग थी, या इनएडिक्वेट फील थी, या मेंटल इनसिक्योरिटी थी कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, अगर ये बड़ा हो, ये कब बड़ा होगा, ये कब मेरे लिए करने लायक हो जाएगा, है ना। डलका मारा की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती अपने बच्चों से। डलका मारा इतना स्ट्रांग है कि वो अपने बच्चों को खुद से बड़ा कर सकता है। तो ऐसे रूब्रिक्स और फील दोनों चीज को मैच करके अगर हम मेडिसिन देंगे ना मैम, तो हमारी मेडिसिन कभी गलत नहीं होगी। हेलो मैम। थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैम। बम्बूसा और कैलीफॉस ना बहुत सिमिलर लगता है। काली फॉस भी लगता है सर, और इवन काली काप भी इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में है और करने वाला है, तो काली काप, काली फॉस ये सब लग सकता है। लेकिन बेसिक जो है ना, काली फैमिली के लिए बहुत करने वाला है। तो काली फॉस जो होता है, फॉस जो है ना वो प्रोस्ट्रेशन में है, कर करके थक गया, वो वोन आउट बिजनेसमैन में, तो वो कर करके थक गए। यहाँ पे ऐसा कर करके थक गई कि मैंने इतना किया, मैं थक गई, क्योंकि वो करता है और फिर थकता है, वो काली फॉस होता है। और काली काब जो है वो भी पास में आता है, मतलब वो भी डिक्टेटोरियल डॉगमेटिक उस तरह से रहता है, बच्चों की केयर करता है, इम्पेशेंट होता है। लेकिन काली काब उसकी भी इस तरह से उसके वो नहीं होता, उसका कोर होता है मेरी फैमिली ठीक रहनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन ऐसे ही होना चाहिए। तो काली ग्रुप जो है वो अलग है, काब में इनसिक्योरिटी होती है, ऐसी कोई इनसिक्योरिटी उसके अंदर नहीं थी, उसको बस बच्चा मेरा जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। तो इस तरह से दोनों पास में हैं लेकिन अलग हैं सर, बट यस काली काब भी पास में आता है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि सीपिया और बम्बूजा में बहुत मतलब क्लियर कट डिफरेंस है। ये बम्बूजा एंजाइटी मनी मैटर्स में है, लेकिन सीपिया नहीं है। रूब्रिक वाइज तो बहुत सारे रूब्रिक मिल जाएंगे, लेकिन सेपिया एब्यूज में है, यहाँ पे एब्यूज नहीं था कहीं पे भी, है ना। सेपिया का क्या है, वो एब्यूज होती है बचपन से, सेक्सुअली एब्यूज होती है, मैरिज में एब्यूज होती है, उसके बाद भी उसको लगता है कि कोई तो मुझे समझे, कोई तो मुझे अपना ले घर में, है ना। मतलब मैं इतना करूंगी बच्चों के लिए तो कोई मेरी कदर करेगा, वो कदर के लिए दौड़ती है ना। उसको खुद का ऐसे अंदर से जी मैम, कंटिन्यू। तो उसको अंदर से ही ऐसी फील आती है कि मैं कुछ करूंगी ना तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए करती है कि घर में मेरा वजूद होना चाहिए। तो वो चीज सेपिया में होती है, एब्यूज वाली फीलिंग सेपिया में, एब्यूज वाला सेपिया में होता है, बाम्बूजा में ये चीज नहीं होती है। वैनिला भी बहुत पास आती ना मैम इसके। सॉरी सर, वैनिला वैनिला भी बहुत पास आती बोला। वैनिला वेनिला भी बहुत पास में आती है। सेपिया, डल्का, वेनिला, बाम्बूजा, रूटा, ये 5-6 जो है ना वो हमेशा फीमेल रेमेडी में कंफ्यूज करती हैं। लेकिन वेनिला जो है ना उसका जो प्रेजेंटेशन है वो माइल्ड एंड ब्यूटीफुल रहता है, और प्लस वेनिला बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा रहता है, और पुअर फील नहीं होता है।
ये डल्का, रूटा और वेनिला, ये तीनों है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके अंदर पुअर फील नहीं मिलेगा आपको, तो वो पुअर फील पे से हम ये इनको डीडी कर सकते हैं। और बाम्बूसा है, सेपिया है, ये दोनों पुअर रहते हैं। बाम्बू अंदर से होलो है और सेपिया का खुद का वो नहीं है, और प्लस सेपिया जो है वो एनिमल किंगडम है, ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है। बाकी सारी जो है ना ये प्लांट वाली है, लेकिन सेपिया एनिमल है ना, तो सेपिया अगर हमारे पास आएगा ना पेशेंट, तो उसके से क्या होंगे ना कि मेरा पति ऐसे करता है, मेरा बच्चा ऐसे करते हैं, मेरी सास ऐसे करती है, मेरी जेठानी ऐसे करती है, तो वो कंपैरिजन होगी। वो सेपिया में आपको एनिमल किंगडम है तो शायद वो भी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। बाकी प्लांट वाले हैं तो वो लोग में ये कंपैरिजन नहीं होता है ज्यादातर। सच कहे तो ये केस में ना मैम अनफॉर्चुनेट फील लेके सब फंस गया, लेकिन ये बहुत सटल था, वो जो सपोर्ट डीजा ना तो बहुत सटल था इसमें, तो यस सब सर, लोग यहीं पे फंस गया। होता भी है ना सर, कितनी बार जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, अगर हम लिख के केस दिखते हैं तो हमें पता है कि हमने हर चीज है इसकी ये इसका ये रूब्रिक है, लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो इतना बोलता है, हम लोग 10-15 मिनट बात करते हैं तो पेशेंट काफी कुछ बोल जाता है, तो हमें उसमें से कोर पकड़ना है। इसीलिए केस में कुछ चीजें ऐसे मैं लिखती हूँ ताकि हम फिर उस पर, अगर हम पूरा केस को देखेंगे ना तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन अगर एक एक लाइन के अगर वर्जन बनाते हैं ना तो फिर वो प्रिस्क्रिप्शन वो हो जाता है। और वही चीज प्रैक्टिकली हमारे साथ होती है कि पेशेंट सब कुछ बोलता है, लेकिन उसका कोर कहाँ है वो हमें पकड़ना होता है। इसलिए मैंने ये उसने जो बोला था ना वो चीज मैंने लिखा इसलिए। यस मैम, थैंक यू सो मैम मच। मुझे डलका मारे का कॉन्स्टिट्यूशन बता देंगे? सॉरी सर। मैम डलका मारे का कॉन्स्टिट्यूशन एक बार एक्सप्लेन कर देंगे आप? डलका मारा सर का अगर का नहीं, हमारा टाइप actually, में मैम ने मैम ने बताया यू जॉइन लेट। वेलकम डलका मारा जो है ना, डलका मारा देखो है इसमें 6 सब क्लास में है, बाम्बूजा 4th में है, मोनोकॉट है बाम्बूजा, डलका मारा है डाइकॉट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 6 बोले तो क्या होता है, 6 सब क्लास वाले होता है थोड़ा किंग टाइप, वो सोलेनिसी फैमिली में है डलका मारा, जैसे कि स्टैमोनियम है, बेलाडोना है। हेलो, आवाज इको हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम ने डलका हमारे साथ भी कर दिया है। सर आपका मोबाइल चालू होगा। 2 यूनिट चालू रहेगा। हाँ, मैं ये मैडम ने बाम्बूजा बेसिकली मोनोकॉट है, डलका मारा डाइकॉट है, ठीक है। तो बाम्बूजा के जो भी इश्यूज रहेंगे ना, सेल्फ सेंटर्ड, मेरे मेरे मेरा मैं मेरे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे बच्चे ये सब हुआ, वो सब हुआ, ये सब मतलब सेल्फ सेंटर्ड अराउंड जो होते हैं ना बातें, इर्द गिर्द, खुद के इर्द गिर्द घूमते रहेंगी बातें, ये होगा बाम्बूजा के लिए। और डलका मारा क्या है, ये डाइकॉट्स में आता है। डाइकॉट्स में क्या होता है कि मी वर्सेस अदर्स, मतलब आपको बहुत ज्यादा डलका मारा में एनिमल जैसे थीम्स मिलेंगे कि इसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया, इसने परेशान किया, उसने परेशान किया, और बहुत ज्यादा इरिटेशन रहेगा। जैसे कि बेलाडोना कितना इरिटेट होता है, स्टैमोनियम कितना इरिटेट होता है, इस तरह से आप समझो, क्योंकि सोलेनिसी फैमिली से बिलोंग करता है डलका मारा, तो उस फैमिली के भी उसमें आपको अंग दिखेंगे, वो वैसे ट्रेड दिखेंगे, वैसा एंगर दिखेगा। स्टैमोनियम हम बोलते कितना एंग्री होता है, बेलाडोना हम समझते कितना, हायोस कैसा समझते हैं, हायोस, बेलाडोना, स्टैमोनियम जो है ना एक ग्रुप के लोग हैं। तो इस तरह से अगर हम डलका मारा को समझ लेंगे तो हो सकता है हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए। और मोनोकॉट्स होते क्या है, वो मोनोकॉट्स का मतलब होता है कि मैं और मेरी दुनिया, उसके बाद उनको कुछ दिखता नहीं है, सिंपली बोला जाए तो मैं और मेरी दुनिया बस। और डाइकॉट्स में क्या होता है, मैं और सारे लोग। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं था, इस केस में सारा मैं और मेरे बच्चे। और बाम्बूजा के बारे में और एक बात खास ये बताऊं कि बाम्बूजा जो प्लांट होता है ना, जब वो बाहर आने की मौसम में जब बाहर आती है ना, मतलब हर मतलब ट्रीज में जो बाहर आती है तो क्या फलने फूलने का मौसम होता है,
लेकिन बाम्बूजा का हाल ऐसा है, जब उसका फलने का टाइम आता है ना तभी ब्रेक डाउन होता है वो। ये जो प्लांट ऐसा है, जब बाहर का मौसम होता है तब वो टूटना शुरू होता है। मतलब क्या है, अपने को पर्सनैलिटी ऐसी दिखेगी बाम्बूजा की भी, मतलब जो हमारे पेशेंट्स है केस टेकिंग में, हमको ऐसा नजर आएगा कि यार अब तो इसका सुकून से बैठ के खाने का वक्त था, अब क्यों इसको ऐसी तकलीफ हो रही है। पेशेंट तब अनफॉर्चुनेट फील करेगा, तब बोलेगा मैं पुअर हूँ, तब बोलेगा मैं फोर्सिकन, तब बोलेगा मैं इनडिफरेंस में गया हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं किसी की। मतलब जब तुम्हारा सुकून से बैठ के खाने का वक्त आता है ना, तब तुम टूट जाते हो। ये होता है बाम्बूसा का मेन कोर, इसलिए वो अंदर से होलो समझते हैं अपने आप को। शायद हो सकता है मैं कुछ क्लियर कर पा रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू सर। काफी क्लियर हो गया है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। Ma'am, thank you for such a wonderful session. We follow you regularly on YouTube, and all your YouTube videos are very clear and very through and through. DDs along with DDs. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। आप सबका प्यार ही है जो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन देता है कि नहीं करते रहना है। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू श्वेता दीदी, बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा बम्बूसा, और पूरी जर्नी मिल गई। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल मेंबर्स। अभी जस्ट इसके बाद हमें क्लास बंद हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर मधुस्मिता मैडम जुड़ रही हैं जो सर को ट्रिब्यूट देंगी, तो आप लोग बने रहिए। मधुस्मिता मैडम है क्या? हाँ दीदी, थैंक यू दीदी।